हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आज खत्म होने वाला है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, सीमॉस। सीमॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ये पूरा FET फैमिली का ही पार्ट है। सीमॉस आजकल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल सर्किट जो भी बनाया जाता है सीमॉस से ही बनाया जाता है। इसीलिए आपके सिलेबस में सीमॉस दिया हुआ है। ठीक है, सीमॉस पढ़ने से, सीमॉस कुछ नहीं है, सीमॉस बस वही FET ही है, नॉर्मल मॉसफेट ही है। पी चैनल और एन चैनल दोनों का बस कॉम्बिनेशन है सीमॉस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिस पी और एन दोनों का यूज करके गेट बना सकते हैं, नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो यही है सीमॉस। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पूरा का पूरा FET पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस कहानी है सीमॉस। ठीक है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री है और कुछ नहीं। ठीक, चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा थ्योरी है और थोड़ा बहुत डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अबाउट सीमॉस। सीमॉस के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, द टर्म सीमॉस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। यह जो मेन टर्म है सीमॉस का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये हुआ पूरा का पूरा सीमॉस का फुल फॉर्म। ओके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सीमॉस का फुल फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी, दिस इज one of the most popular technology in the computer chip design industry, and it broadly used today to form integrated circuit। जितना भी आप चिप देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं, छोटा छोटा जो होता है, वो सब में क्या लगा होता है, सीमॉस लगा होता है। ठीक है, टुडेज कंप्यूटर मेमोरीज, आज के कंप्यूटर मेमोरीज में, CPU में, सेलफोन्स में, सब में क्या का यूज होता है, इन्हीं सब चीजों का यूज होता है, यानी सीमॉस का ही यूज होता है। तो सीमॉस क्या है, सीमॉस वही नॉर्मल मॉसफेट है, एन चैनल और पी चैनल वाला। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी मेक्स यूज ऑफ बोथ पी चैनल एंड एन चैनल सेमीकंडक्टर। इस सीमॉस में दोनों टाइप का यूज हो जाता है, चाहे एन चैनल मॉसफेट हो चाहे पी चैनल मॉसफेट हो। दिस इज अ डोमिनेंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये मार्केट में बहुत ही डोमिनेंट है, इसका ही प्रकोप है, यही चलता ही है, सीमॉस ही चल रहा है मार्केट में। ठीक है, चाहे माइक्रो प्रोसेसर में हो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर में हो, चाहे मेमोरीज में हो, रैम, रोम, EROM, EPROM, सारे में इसका यूज हो रहा है सीमॉस का। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीमॉस का ओवरव्यू है। तो नहीं, सीमॉस एड्रेस द इश्यू इनहेरेंट इन PMOS and NMOS by incorporating both types in a single IC that contains symmetrical complementary PMOS NMOS pair। ठीक है, PMOS एक टाइम में यूज नहीं कर सकते, NMOS एक टाइम में। तो CMOS में क्या होता है, हम एक ही टाइम में दोनों का पेयर यूज करते हैं, PMOS का और NMOS का, कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर। ठीक है, when used together the two types of transistor provide greater flexibility in circuitry design while reducing complexity and susceptibility to electronic noise भी reduce हो रहा है यहाँ पे ये CMOS में। तो CMOS कुल मिला जुला के ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सारे एप्लीकेशंस में आजकल यूज में है। ठीक है, तो CMOS क्या है, CMOS वो डिवाइस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है एन चैनल पी चैनल मॉसफेट का, यानी कि दोनों का यूज हम यहां पे करते हैं। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें एडवांटेज भी कुछ है, जैसे बिकॉज मोर पावर कंजप्शन एंड हीट जनरेशन आर टू कोर कंसर्न्स इन डिजाइनिंग आईसीज। तो आईसी को किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, सबसे ज्यादा हीट जनरेशन और पावर कंज्यूमशन को ध्यान में रखते हुए सीमॉस की तरफ आगे बढ़ा गया है। ठीक है, आईसी को डिजाइन करने से पहले इन दो मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पावर कंजम्पशन उस आईसी का और हीट जनरेशन। ठीक है,
इसको लॉजिक के रूप में भी यूज करते हैं। अब लॉजिक यानी गेट बनाकर, यानी कि एंड गेट, नॉर गेट, इस तरह का नैंड गेट बनाकर उसका यूज करते हैं लॉजिक बनाकर। ठीक है, तो ये है एनमॉस सीमॉस का डायग्राम, यानी कि सीमॉस का। यहां पे देख रहे हैं पूरा का पूरा पी सबस्ट्रेट में है, ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा सीमॉस का पार्ट है, किस पे डिफ्यूज है, पी सबस्ट्रेट पर। ये एक पार्ट है एनमॉस का, एक पार्ट है पीमॉस का, यानी कि यहाँ पे एन चैनल वाला मॉसफेट है, यहाँ पे चैनल कौन सा होगा, एन चैनल। ठीक है, और ये पी मॉस है, यहाँ पे चैनल के रूप में कौन सा होगा, पी चैनल। ठीक है, अब यहां पे भी होगा, इस एन मॉस में भी क्या होगा, सोर्स होगा, ड्रेन होगा, गेट होगा। पी मॉस में भी होगा सोर्स, ड्रेन और गेट। ओके, यहां पे चैनल कौन सा है, एन चैनल। ठीक है, यहां पे भी कौन सा चैनल है, पी चैनल है। ठीक है, तो दोनों पूरा का पूरा एक पैकेज है, एक साथ ही है सीमॉस। ठीक है, बस फर्क इतना है कि दोनों क्या है, दोनों यहां पे मिले हुए हैं। ओके, तो एन मॉस में थोड़ा सा देख लेते हैं और पी मॉस का थोड़ा सा देख लेते हैं। एन मॉस इज बिल्ट ऑन ए पी टाइप सबस्ट्रेट। एन किस पे बिल्ट किया हुआ है, पी टाइप सबस्ट्रेट पे, विथ एन एन टाइप सोर्स एंड ड्रेन diffused on it. In NMOS, the majority charge carrier are electrons. NMOS है, NMOS में चैनल में क्या है, N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, यानी N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चैनल के रूप में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी में होंगे, क्योंकि N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, when high voltage is applied to the gate, NMOS will conduct। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो NMOS कंडक्ट करेगा। Similarly, when low voltage is applied to the gate, the NMOS will not conduct। जब लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो NMOS कंडक्ट नहीं करेगा। NMOS is considered to be faster than PMOS। NMOS को फास्टर कंसीडर किया जाता है किसके कंपैरिजन में, PMOS के कंपैरिजन में। ठीक है, since the carrier in NMOS which are electrons travels twice faster than holes। NMOS इसीलिए फास्टर होता है क्योंकि होल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस फास्टर होते हैं, यानी डबल फास्टर होते हैं उसके कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं पी चैनल की, यानी कि पीमॉस की, जिसमें चैनल क्या है, चैनल का रूप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी चैनल मॉसफेट कंसिस्ट ऑफ पी टाइप सोर्स एंड ड्रेन डिफ्यूज। सोर्स एंड ड्रेन के बीच में डिफ्यूज क्या किया हुआ है, पी चैनल। एंड एन क्या है, सबस्ट्रेट के रूप में यहां पे एन है, जैसे कि पहले वाला डायग्राम में इधर P सबस्ट्रेट है तो यहां पे N सबस्ट्रेट है। ओके, N सबस्ट्रेट, N सबस्ट्रेट में क्या हुआ है, ये डिफ्यूज किया हुआ है P और P, सोर्स के लिए P और ड्रेन के लिए P और चैनल क्या है, N। ठीक है, तो यहां व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट, द PMOS will not conduct। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो PMOS कंडक्ट नहीं करेगा। When a low voltage is applied to the gate, तब जाकर ये PMOS कंडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। हाई को मान लेंगे 1 और लो को मान लेंगे 0, यानी 1 करेंगे, हाई करेंगे तो ये हाई में कंडक्ट करता है और ये लो में कंडक्ट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हाई में कंडक्ट करता है। When high voltage applied to the gate, the NMOS will conduct। यहाँ पे हाई वोल्टेज जब होगा तो PMOS will not conduct। ठीक है, तो 0 1 0 1 का है कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हाई यानी 1, 0 का मतलब लो। ठीक है, तो 1 रहेगा यानी हाई रहेगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, उस समय ये कंडक्ट करेगा NMOS। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाई के टाइम में कौन कंडक्ट करेगा, हाई के टाइम में कंडक्ट करेगा ये, और लो के टाइम में कंडक्ट करेगा ये। तो इस हिसाब से 1 0 1 0 करके लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे सीमॉस का वर्किंग। इन सीमॉस टेक्नोलॉजी बोथ एन टाइप एंड पी टाइप ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर यहां पे लिख के एफईटी का ही बात हो रहा है, मॉसफेट का ही बात हो रहा है। ठीक है, आर यूज्ड टू डिजाइन लॉजिक फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके लॉजिक फंक्शन हम बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि नैंड गेट, नॉर गेट, इन्हीं सब की बात हो रही है। ठीक है, द सेम सिग्नल विच टर्न्स ऑन ट्रांजिस्टर of one type it is to turn off the
ट्रांजिस्टर ऑफ द अदर टाइप, यानी कि 1 का यूज करके एक टाइप सेमीकंडक्टर जहां पे ऑन होता है वही 1 का यूज करके दूसरा सेमीकंडक्टर ऑफ हो जाता है। जैसे कि हाई वोल्टेज से इधर क्या हो जाता है, NMOS ऑन, तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से इधर क्या हो जाता है, PMOS ऑफ। तो यहीं पे ये पॉइंट है, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ द डिजाइन टू लॉजिक डिवाइसेस। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके हम CMOS का निर्माण हुआ है और CMOS इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये है डिजाइनिंग, पुल अप नेटवर्क का यूज करके डिजाइन किया गया है। ये है VDD वोल्टेज, और यहां नीचे देखिए ग्राउंड यानी 0, ये है 1, ये है 0, और यहां से जो दिया जाएगा इनपुट, और यहां पे है आपका आउटपुट, और इस साइड क्या है, इनपुट। समझ गया। इन CMOS लॉजिक गेट ऑल collection of n type MOSFET is arranged in pull down network between the output and the low voltage power supply VSS, or quite often ground, ठीक है, इस ग्राउंड की बात हो रही है। Instead of the load resistor of NMOS logic gate, CMOS logic gate have a collection of P type MOSFET in a pull up network between the output and the higher voltage, ठीक है। दोनों अलग अलग, ये PMOS है और ये NMOS है, ठीक है, दोनों कंबाइंड है। यहां पे जिस तरह से लॉजिक नेटवर्क बना के बस दिखाया हुआ है, लेकिन फिजिकली वो उस तरीके से था जो आपको पिछले से पिछले वाले स्लाइड में दिखाया गया डायग्राम। ये लॉजिक तरीके से दिखाया गया है, लॉजिक नेटवर्क बनाकर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, thus if both P type and N type transistor have their gate connected to the same input, the P type MOSFET will be on। एक ही सिग्नल से एक MOSFET P टाइप क्या हो जाएगा, ऑन, और उसी सिग्नल से दूसरा MOSFET N टाइप क्या हो जाएगा, ऑफ, और वाइस वर्सा, यानी 1 से एक ऑन होगा तो एक ऑफ होगा, तो वाइस वर्सा, यानी 0 से एक ऑफ होगा तो ऑन होगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। द नेटवर्क्स आर अरेंज्ड सच दैट वन इज ऑन एंड अदर इज ऑफ फॉर एनी इनपुट पैटर्न। ये बिल्कुल सिंपल है, समझाया गया। वही एक सेम नेटवर्क से जो काम करेगा, वन दोनों के लिए जस्ट अपोजिट के लिए, लेफ्ट मान लेते, लेफ्ट 1 के लिए PMOS ऑन होगा तो वहीं पे NMOS ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 0 के लिए PMOS अगर ऑफ होगा तो NMOS ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा थ्योरी है और कुछ नहीं है। इसी वजह से इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, विच डिवाइस यूज CMOS? CMOS कहां यूज करते हैं, कौन कौन सा डिवाइस में, ठीक है। टेक्नोलॉजी लाइक CMOS यूज्ड इन डिफरेंट चिप्स लाइक माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, मेमोरीज बनाने में, रैम, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, एंड अदर डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाने में भी इसका यूज है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज, यानी बहुत ही बड़े मार्केट में इसका यूज हो रहा है। एनालॉग सर्किट बनाने विच इंक्लूड्स डेटा कन्वर्टर, एनालॉग सर्किट बनाने में भी इसका यूज है, जैसे कि डेटा कन्वर्टर्स, इमेज सेंसर एंड हाईली इनकॉर्पोरेटेड ट्रांसीवर्स फॉर सर्वर काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इसका यूज है। ये है पूरा का पूरा इस डिवाइस का एप्लीकेशन, हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट, इन्वर्टर यानी नॉट गेट की तरफ, ठीक है, यानी 0 का 1, 1 का 0 कर देना, ठीक है। ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, हम यहां पे समझा देते हैं। यहां पे देखिए VDD क्या है, VDD का मतलब यहां 1 और ग्राउंड का मतलब यहां पे 0, ठीक है। ये लॉजिक हुआ, ठीक है। इनपुट यहां से दे रहे हैं, ये 0 क्या है, इनपुट है, ठीक है, और VDD लॉजिक इनपुट, ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। 0 सबसे पहले यहां पे हम रखते हैं 0, ठीक है। 0 रखेंगे तो 0 पे ये एक्टिव हो जाएगा और ये पास हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या रखे, इनपुट में 0 वोल्ट, ठीक है। इसको लॉजिकली क्या नाम दिया गया, इसको लॉजिकली क्या नाम, ओफो, ठीक है, लॉजिकली क्या है,
ये 0 है, ठीक है। 0 यहां पे इनपुट कर देने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा ऑन, ठीक है। 0 पे ये वर्क नहीं करेगा, ये बंद रहेगा, तो ये VDD पहुंच जाएगा आउटपुट पर। तो ये आउटपुट पर VDD पहुंच गया, कोई ना कोई वोल्टेज पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, जिसको लॉजिकली 1 बोला गया, ठीक है। हाई को 1 यानी कोई वोल्टेज पहुंचा। अब हम करते हैं दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं 1, यानी इनपुट में कोई वोल्टेज ले लिए VDD, ठीक है, जिसको लॉजिकली बोला गया 1 यानी हाई, ठीक है। 1 के कंडीशन में यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेगा, ये ऑन नहीं होगा, ये वाला ऑन होगा, ठीक है। ये वाला ऑन होगा तो ये वाला सिग्नल यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी कि आउटपुट में निकलेगा 0, ग्राउंड का मतलब 0, तो ये वाला सिग्नल यहाँ पे पहुंच जाएगा आउटपुट में, तो जिसको कि 0 वोल्ट बोलेंगे और लॉजिकली इसको 0 बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है, ये वाला वोल्टेज पहुंच रहा है आउटपुट पे, ठीक है, और उसको कर देते हैं रेड से, ये वाला पहुंच रहा है इस वक्त में आउटपुट पे। ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। तो इस तरह से CMOS NMOS का एक ही टाइम में यूज हो रहा है, ठीक है। अब यह है CMOS NAND गेट बनाया गया है यहाँ पे। तो NAND गेट में आपको पता है 0-0 के टाइम में जब 2 टर्मिनल 0-0 है तो इसका आउटपुट होता है 1, ओके, और 0 और 1 है तो उसका आउटपुट होता है 0, ठीक है। NAND गेट 0-0-0 यहां पे क्या है, आउटपुट में NAND गेट बनाना है। तो NAND गेट क्या होता है, AND गेट का जस्ट उल्टा होता है। तो आपको बता देते हैं यहां पे क्या बनेगा, ठीक है। 0-0 के कंडीशन में AND गेट में होता है 0, AND गेट में होता है 0, AND गेट में होता है 0, और यहां पे होता है 1, ठीक है। और NAND गेट क्या होता है, इसका अपोजिट। तो NAND गेट के हिसाब से जो इस NAND गेट का आउटपुट आएगा, इसका अपोजिट आएगा 1, इसका अपोजिट आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, इसका अपोजिट आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे आएगा 0। तो ये हुआ आउटपुट, आपका ओरिजिनल आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक इनपुट ये हो गया A, जो ये वाला है 0-0-1, एक इनपुट है B, ठीक है। जब यहां पे A में पुट करेंगे 0, A में पुट करेंगे 0, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। A से कनेक्टेड है 0, ये चलिए कलर चेंज करके बता देते हैं, ठीक है। कलर 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 कलर, हाँ ये है, क्लियर नहीं, इसको पहले हटा देते हैं। ओके, तो यहां पे ध्यान दीजिए ये कैसे आउटपुट आएगा। यहां पे क्या दिए, सबसे पहले 0, यहां B में भी दिए 0, एक इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, तो 0 में ये वर्क नहीं करेगा, दिस इज ऑफ, ठीक है। ये 0 में काम करेगा, ठीक है। और 0 के साथ ये कनेक्टेड है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये काम नहीं करेगा तो आउटपुट में क्या पहुंचेगा, ये 0, ये सप्लाई हो गया 0, तो 0 के बाद यहां पे ये पहुंचेगा VCC, ये काम कर गया तो ये पहुंचेगा यहां पे 1, ठीक है। फिर ये कनेक्टेड है, ये इसके साथ 0, ये भी कनेक्टेड है, सॉरी ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, 0 के साथ कनेक्टेड है, तो ये सप्लाई होकर VCC सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऑन हुआ यानी VCC आ गया आगे, ठीक है। ये भी आ गया आगे तो पहुँच गया 1 यहाँ पे, यानी कि VCC पहुँच गया आउटपुट पे, यानी कि आउटपुट पे आ गया 1, ठीक है। तो 0-0-0-0 के कंडीशन में आउटपुट आ गया 1, यानी कि VCC, ओके।
तो वैसे ही आपको पुट कर लेना, पुट कर करके चेक कर लेना है 0 1। अब इस बार आप 0 पुट करेंगे, उसके बाद 1 पुट करेंगे, तो 0 जैसे ही पुट करेंगे ये काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा, इसका मतलब कि ये आगे जाएगा, और ये वाला 0 के लिए काम नहीं करेगा। 1 किए तो 1 के लिए ये वाला काम करेगा। तो वैसे ही बार बार आपको वैल्यू पुट करके 0 1 1 0 1 1 पुट करके आपको देख लेना है कि बाहर में क्या पहुंच रहा है। आउटपुट में आ रहा है 1, यानी कि VCC आउटपुट पे पहुंच रहा है, ठीक है। इस केस में भी VCC आउटपुट पे पहुंच रहा है। लेकिन इस वाले लास्ट वाले केस में 1 1 जब पुट करते हैं, 1 1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इस कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर लेते हैं, तो 1 1 देख लेते हैं एक बार। अगर 1 यहां पे पुट करते हैं तो ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। 1 यहां पे पुट करते हैं तो ये वाला काम करेगा। 1 यहां पे पुट करते हैं B के साथ, B का इनपुट 1 है तो ये वाला काम करेगा। और यहां पे क्या है, 0 है, ये क्या है, 0 ग्राउंड, ठीक है, तो ये काम करेगा, ये भी काम करेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। और ये 1 है तो ये कनेक्टेड है इससे, तो ये वाला काम नहीं करेगा, यानी कि ये वाला आउटपुट से कोई मतलब नहीं, ये आगे पहुंचेगा नहीं। पहुंचेगा कौन सा आउटपुट, ये 0 वाला, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आउटपुट में आ गया यहां पे 0 वोल्ट, आउटपुट में आ गया 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये है आपका नैंड गेट, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। ये था सीमोस, पूरा का पूरा थ्योरी है सीमोस में, और कुछ नहीं है, वही सेम कंस्ट्रक्शन है, सेम सब कुछ है, बस ये वाला डायग्राम याद रखिएगा सीमोस अगर क्वेश्चन में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपका सीमोस, BJT, FET, JFET, MOSFET सब खत्म हो चुका है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, सिग्नल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।